एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियों की गूंज और नदी की कलकालाहट ही संगीत थी, वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी जिसका नाम था सुशीला। उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था, जिसमें हर झुर्री एक कहानी कहती थी। उनके पति और बच्चे अब इस दुनिया में नहीं थे और वो अकेली रहती थी। गांव वाले उन्हें अम्मा कहकर पुकारते थी और उनका बहुत आदर करते थी। अम्मा की सबसे अनोखी चीज थी उनका बगीचा। वो कोई साधारण बगीचा नहीं था, बल्कि प्यार और यादों का एक समंदर था। हर फूल, हर पौधा उनके हाथों से लगा हुआ था। जब कोई फूल खिलता तो अम्मा को लगता जैसे उनका कोई खूबसूरत सा बच्चा मुस्कुराया हो। फूलों के खिलने से उन्हें उनके पति के साथ बिताए पाल याद आते, जब वो दोनों साथ मिलकर बीज बोया करते थे। एक साल गांव में बहुत तेज सूखा पड़ा। नदी सूख गई और जमीन फटने लगी। लोगों के खेत सूख गए और उनकी उम्मीद भी। अम्मा का बगीचा भी मुरझाने लगा। हर दिन वो अपने मुरझाते फूलों को देखती और उनका दिल रोता। फूलों के रंग फीके पड़ने लगे और उनकी खुशबू हवा में घुलने के बजाय हवा में खो सी गई। अम्मा ने एक दिन अजीब फैसला किया। उनके पास थोड़ा सा खाना और पीने का पानी बचा था, जो उन्होंने अपने लिए बचाया था। लेकिन उन्होंने वो पानी अपने लिए नहीं, बल्कि अपने बगीचे के मुरझाए फूलों को देना शुरू कर दिया। हर सुबह वो थोड़ा सा पानी फूलों की जड़ों में डालती, ये जानते हुए कि वो खुद प्यासी रह जाएंगी। गांव वाले उन्हें समझाते, अम्मा ये पानी अपने लिए रखो, फूल तो फिर खिल जाएंगे, लेकिन आपकी सेहत। अम्मा बस मुस्कुरा देती और कहती, जब तक इनकी जान नहीं आएगी मेरी सांस भी रुक सी जाएगी। एक दिन एक छोटा बच्चा अम्मा के पास आया और पूछा, अम्मा आप ये सब क्यों कर रही हैं? ये तो बस फूल है। अम्मा ने यूएस बच्चे के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा ये सिर्फ फूल नहीं है, ये प्यार, रिश्तों और उम्मीद का प्रतीक है। जब तक ये जिंदा है मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ दिनों बाद अचानक एक रात तेज बारिश आई। ऐसी बारिश जो किसी ने सोची नहीं थी। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सुबह जब सूरज निकला तो अम्मा का बगीचा फिर से खिलखिला उठा था। फूलों के रंग पहले से भी गहरे थे और उनकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई थी। फूलों पर पानी की बूंदें ऐसे चमक रही थी जैसे वो मोती हो। लेकिन इस बार सिर्फ अम्मा का बगीचा ही नहीं, बल्कि पूरे गांव के खेत भी हरियाली से भर गए थे। अम्मा का बगीचा जो कभी सूखा था, अब गांव की खुशी का प्रतीक बन गया था। इस कहानी का सच ये था कि अम्मा ने सिर्फ अपने फूलों को ही नहीं, बल्कि अपने प्यार और त्याग से पूरे गांव में उम्मीद की एक नई किरण जगाई थी। उनका काम दिखता नहीं था, पर उनके दिल की गहराइयों से किया गया था। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के अपने आप को फूलों के लिए समर्पित कर दिया था, और इसी त्याग ने पूरे गांव की किस्मत बदल दी। जब किसी की सोच सिर्फ अपने लिए ना हो, बल्कि उसमें दूसरों के लिए भी कुछ करने का जज्बा हो, तो चमत्कार हो ही जाते हैं। अम्मा